वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है जो जैक बोर्ड से पढ़ते हैं। सबसे पहले 9th बोर्ड में सिलेबस देखेंगे क्या क्या होता है। पहला में पढ़ेंगे संख्या पद्धति, दूसरा में पढ़ेंगे बहुपद, तीसरा पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, चौथा में दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर पांचवा में पढ़ेंगे यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, छठा में पढ़ेंगे रेखाएं और कोण, सातवां में पढ़ेंगे त्रिभुज, आठवां में पढ़ेंगे चतुर्भुज, 9 में पढ़ेंगे वृत्त, 10 में पढ़ेंगे हेरोन का सूत्र और 11 में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और 12 में सांख्यिकी। ये सिलेबस 9th क्लास का जैक बोर्ड का है, जो नया सिलेबस बनाया गया है जैक के द्वारा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास जो है 9th क्लास का। पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ये वीडियो उन बच्चे के लिए जो यूजफुल होगा, जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, घर पर रहकर अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से वीडियो देखें और समझें। एक एक पॉइंट आप लोग को बताया जाएगा, जैसे जैसे है सिलेबस में उसके अनुसार विषय सूची में दर्शाया गया है, उसके अनुसार पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आज हम लोग अध्याय 1 में पढ़ेंगे। जो पढ़ना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ला। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या हम लोग उसको बोलते हैं शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में हम लोग शून्य को ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। इसके बाद थोड़ा सा जानिएगा कि पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके बाद अगला नंबर हम लोग जो 3 नंबर पढ़ेंगे, पूर्णांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि सभी संख्या को मिला दे, जैसे निगेटिव हो, 0 हो और पॉजिटिव संख्या को मिला दे तो वो हम लोग उसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी कि इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को हम लोग जेड से सूचित किया जाता है। जेड का मतलब होता है, जेड एक जर्मन शब्द है जिसको हम लोग जहलेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे हम लोग 7/4 - 5/10, 7/1, 3/4 - 11/4 और -12/3 आदि। तो हम लोग परिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जो हम लोग p/q के फॉर्म में लिखा जाता है और q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। एक होता है अगला पॉइंट हम लोग जो पढ़ना है नंबर सिस्टम में, यानी कि संख्या पद्धति में, एक आता है तुल्य परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। तुल्य संख्या उसको बोलते हैं, जैसे आप अगर 1/2 दे दिया तो बोलेगा इसका तुल्यात्मक संख्या कौन कौन होगा। तो ऐसा संख्या लिखेंगे कि जो कटने पर वही 1/2 आना चाहिए, जो शुरू अगर पूछ देगा, जैसे कि अगर 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा।
जैसे 1/2 है तो ये ऐसा आना चाहिए ऐसा वैल्यू कि हमें वही कट कर वो संख्या आना चाहिए। जैसे 2/4, 10/20, 25/50, 47/94। देखिए जितना भी 2/4 को काटिएगा तो फिर 1/2 आ जाएगा, 10/20 को काटिएगा तो फिर 1/2 आ जाएगा, 25/50 को काटेगा तो फिर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे और एग्जाम्पल में आगे बताया गया है, जैसे 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। जैसे 3/5 और 6/10 को काटेंगे तो फिर वही 3/5 आएगा। मतलब इसी का मतलब काट कर जो पहला जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 3/5 का तुल्यात्मक परिमेय संख्या क्या होगा या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, या 2 को लिखने के लिए बोलेगा या 3 को लिखने के लिए बोलेगा। तो याद रखिएगा, जैसे अगर लिखना आसान होता है, अगर 4 को बोल देगा जैसे 3/5 है तो उसमें 2 से गुना कर, ऊपर में 2 से और नीचे वाला 2 से, तो एगो आ गया। फिर अगला जो लिखिएगा दूसरा का उसमें 3 से, क्योंकि 1 से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ ऊपर नीचे तो वही संख्या आएगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर नीचे। जैसे 3 दूना 6, 5 दूना 10, फिर 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 चौका 12, 4 पचे 20, 3 पचे 15, 50 25। मतलब यहाँ हम 4 को लिख के दिखा दिए। एग्जाम में हो सकता है 2 को पूछेगा या 3 को पूछेगा या 4 को पूछेगा, आप लोग जितना पूछेगा आप उसको लिख सकते हैं। जैसे और आगे दे दिए जैसे 1/4, तो अगला इसका तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, तो 2/8, 3/12, 4/16, 5/20। अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझते हैं। बोला गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो उत्तर होगा नहीं। इसलिए बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो आंसर होगा नहीं। क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे देखिएगा, इसी तरह से दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो हाँ हम लोग जानते हैं कि सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे है तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, तो नहीं, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं होता। इसके 3/5 एक आप लोग समझाने के लिए लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे पॉइंट पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जैसे एक है 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। इसका एक फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है। अगर 2 संख्या के बीच में अगर एक परिमेय संख्या पूछेगा तो उसको ये फार्मूला होता है कि 1/2 a + b, यानी कि a/b मतलब दोनों संख्या को जोड़कर और 2 से भाग देती है। जैसे क्वेश्चन यहाँ आपको हम बताया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ गलती से हो गया, 5 या 1 जो भी समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे हम अगर 1 को a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं, दोनों बीच के अगर परिमेय संख्या अगर a को पूछेगा तो आप लोग फार्मूला पर बैठा दीजिएगा, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे यहाँ किए हैं, आपको 3/2 है। इसी तरह से आप फिर बारी बारी से ले सकते हैं। जैसे फिर आपकी 1 के लिए हैं यहाँ, फिर आपकी 2 के लिए हैं। इसी तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं 2 नंबर के बीच परिमेय संख्या। देखिए फिर से सॉल्व करते करते आएगा तो 5 को बोलेगा या 2 को बोलेगा, 10 को पूछेगा, जितना पूछेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। हल करने का दूसरा तरीका और है, जैसे अगर 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अगर निकालना है, 5 हो, 10 हो, 8 है, 10 है, कितना हो हमको पूछे तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोल दिए हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आप अपने तरफ से सोचिए कि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/6 लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं। ऐसा सोचना है जिसमें 5 गो नंबर आ जाए, मतलब बड़ा नंबर सोचिएगा। जैसे हम अगर 2/2 लेंगे, और याद रखना ये भी है कि नीचे दोनों का जो हर होता है सेम होना चाहिए। जैसे हम 1 को 6/6 लिखे तो 2 को हम ऐसा करेंगे, नीचे 6 रखेंगे और ऊपर हम लोग कितना से भाग देंगे कि जैसे 6 दूना 12। इसी तरह से इसमें अगर ये नंबर देखिए 6/6 और 12/6 में 5 गो परिमेय संख्या। ऐसा नहीं है कि आप लोग और नंबर सोच सकते हैं। जैसे अगर हम 7/7 लिखें तो आगे वहाँ 14/7 कर देंगे, क्योंकि नीचे तो दोनों को सेम रखना है। जैसे 1 को और किस लिए, जैसे 10/10 भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग 20/10 करेंगे तब ना कट के 2 आएगा, तो वही 1 और 2 के बीच में हम लोग को
ज्ञात करना है। 5 को पूछेगा या 10 को पूछेगा या 11 को पूछेगा, जितना पूछेगा आप लोग उसको निकाल सकते हैं। एक और नोट वाली बात करना है, क्या, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर किन्हीं दो नंबर के बीच परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो वो असंख्य होता है, असीमित होता है, ठीक ना। तो ये वीडियो आप लोग को जैसा अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। हमें प्रयास रहेगा कि और आप लोग के कंटेंट दे, और प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसमें जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, उसको चैप्टर 1 को सॉल्व कर दें, आप लोग को सॉल्यूशन करके बता दें कि कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।